चलिए आज का जो हमारा जॉब है जॉब नंबर 11। ठीक है, जॉब नंबर में जॉब का नाम दिया हुआ है मेक अ टी जॉइंट बाय 7/20 SWG। 7 पीस का वायर है जिनका हमें टी जॉइंट बनाना है। क्योंकि स्ट्रेट जॉइंट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं पिछले जॉब में। आज हमको बनाना है 7/20 का टी जॉइंट। टी जॉइंट का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। टी जॉइंट जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई सपोज कहीं से कहीं सप्लाई जा रहा है, दिल्ली से बम्बई की तरफ सप्लाई जा रही है, तो उस बीच यदि कहीं भी कोई भी शहर है बसा हुआ और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जरूरत है, तो हम लोग वहाँ पे जिस जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे उस जॉइंट का नाम होगा टी जॉइंट। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली टी जॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब टी जॉइंट इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा इस जॉब को बनाने के लिए? तो इस जॉब में साफ साफ कहा जा रहा है 7/20 SWG वायर। तो 7 पीस का ही केवल वायर लगेगा हमें इस टी जॉइंट को बनाने के लिए। तो हम यहाँ मटेरियल रिक्वायर्ड में लिख सकते हैं 7/20 SWG वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मटेरियल रिक्वायर्ड जैसे मेरा पूरा हो जाएगा तो आता है टूल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड किसे कहते हैं? जिसे हम लोग प्रयोग किए तार का जॉइंट बनाए और तार मेरा समाप्त हो जाता है, तो वो मटेरियल में मेरा आएगा। लेकिन टूल्स में मेरा औजार आएगा। जैसे मेरा इलेक्ट्रीशियन नाइफ हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, आपका कटर हो गया, स्टील रूल हो गया, ये सब मेरा मटेरियल में आएगा, टूल्स में आएगा। तो अभी हम लोग टूल्स क्या लिखते हैं? बेसिकली पहला टूल्स मेरा क्या होता है? 7 इंच का क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन प्लायर। 6 इंच का क्या लगेगा? इलेक्ट्रीशियन नाइफ। साइड कटर लगेगा। 6 इंच का साइड कटर होता है। ठीक है, 4 इंच का क्या लगेगा? इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन नाइफ 4 इंच के आते हैं, बट हम लोग थर्माकोल कटिंग करने वाला एक औजार होता है इलेक्ट्रीशियन के नाइफ के नाम से, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी 2 धार होते हैं, पतले धार से वो तार का इंसुलेशन को हटाते हैं, और इसके पीछे वाले बैक साइड में मोटे धार होते हैं, इसके ऊपर लगे आवरण को हम लोग साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा क्या? सैंड पेपर 0 नंबर का। सैंड पेपर किसे कहते हैं? हाँ, जिससे हमें जंग वगैरह साफ करने के लिए उसके आवरण लगा तो साफ करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग सैंड पेपर कहते हैं। उसकी साइज जो होगी वो 0 नंबर की होगी। ठीक है, वो अलग अलग साइज में भी आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगेगा? 12 इंच का स्केल, स्टील रूल। स्टील रूल में लगाया जाता है कि तार पर यदि कोई कहता है कि नहीं 3 सेंटीमीटर ही हटाना है इंसुलेशन या 4 सेंटीमीटर, तो उसको नापने के लिए मेजरिंग करने के लिए स्टील रूल का हम लोग हर जॉब में इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, ये तो मेरा हो गया इसका मटेरियल और टूल्स। अब इस जॉब को बनाएंगे कैसे? तो सर्वप्रथम हमें देखिए डायग्राम हमने रेडी करके रखा हुआ ऑलरेडी। इस डायग्राम में दिया हुआ है एक तार लेंगे जिसकी लंबाई होगी 20 इंच और उनका व्यास होगा 7/20 SWG। ठीक है, अब 7/20 SWG आया, तो ये आया कहां से? क्या 7/20 SWG आया कहां से? तो ये तार की साइज मोटाई होती है। तो तार यदि कोई है, मान लीजिए तार है मेरा, तो इसमें 7 कंडक्टर निकल गए, तो 7 तो मालूम चल गया। लेकिन जो 22 नंबर जो 20 नंबर आती है, ये कहां से मालूम होता है? ये हमें एक तार को मेजरिंग करना होता है, और हमारे पास एक औजार होते हैं जिसे SWG के नाम से जानते हैं। इसी का सांकेतिक है SWG। उसके सारे हम लोग मेजरिंग करते हैं और उसका डायमीटर को हम लोग सही से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, उसी से हम उसका 7 20 का साइज दिए हैं। हो सकता है ये साइज डिफरेंट ज्यादा आपको मिले, हो सकती है, बट जो साइज होगा वो हम लिखेंगे। जैसे कि अभी मेरा साइज है 7/20, 7/20 हम लोग मेजरिंग किए। अब उसके बाद उसी तार को, जस्ट एक तार था, उसी तार को 2 भाग में बांट दिया गया। 20 इंची का तार था, 2 भाग में बांट दिया तो 10 इंची आया। 10 इंची उसी तार में से कोई एक तार को लिया हम लोग 7 सेंटीमीटर रखकर 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटा दिया। अब इस तार में 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन हटाएंगे तो उसके अंदर से कंडक्टर निकलेगा कि नहीं? कंडक्टर, वो कंडक्टर मेरा ये हो गया 7 तरह का, 1 2 3 4 5 6 7 कंडक्टर होगा, वही 7 तार इसमें से निकलेगा।
अब एक टी जॉइंट की जब बात आती है ना, तो एक तार को 20 से उसको हटाएंगे, ठीक है। तो 20 से हटाएंगे कैसे? तो 20 से हटाने का तरीका होता है, सेंटर पॉइंट को निकालते हैं हम। मान लो 10 सेंटीमीटर का तार है, तो 20 के निकालेंगे तो 5 निकलेगा। तो बीच निकालने के बाद एक इधर और एक इधर छील देंगे तो 2 निकला। तो मेरा 2 निकला तो 4 बच गया ना। तो ये छीलने का प्रोसेस हो गया मेरा। इससे छीलने के लिए विदाउट इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी नहीं छिलाएगा, कटर का इस्तेमाल करेंगे तो तारे में कट जाएगा। तो इसको छीलने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन नाइफ का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चित्र संख्या 4, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन डिपेंड करता है कि कैसा होना है। तो इसमें देखिए एक तार है जो ऐसा छिला हुआ था, उससे हम रख लिए, और एक जो सिंगल जो एक तरफ इन्वर्ट आया हुआ था उस तार को हम लोग रख सेट किए। इसको सेट करने के बाद 3 तार इधर की ओर रहेगा, 3 तार इधर की ओर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इससे पहले का जॉब में हम लोग 1 तार वाला किया था, 2 तार वाला किए थे। 2 तार वाला में एक इधर आया था, एक नीचे आया। अभी क्या होगा, 3 इधर है, तो तीनों को इसके ऊपर लपेटते हुए साथ में यहाँ तक लेके आना, ठीक है। एयर गैप नहीं होना चाहिए, ना एक दूसरे पर चढ़ना चाहिए। ये सब चीज बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद जब इसका काम पूरा हो जाएगा, अंतिम उठे वो भाग को कमर्शियल पैर से दबा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका काम नहीं करेंगे, फिर इसका काम करेंगे। इसके क्या आता है, इसे ऊपर से लेके नीचे की ओर ले आना, नीचे से और लाने के बाद इसके ऊपर बैंडिंग करना है, जो कि यहाँ दिखाया गया इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर बैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या, एयर गैप नहीं बच रहा होगा तो हम लोग दबा कर सना कर इसको इधर के आप दबा देंगे। उसके साथ तीनों को एक साथ लेके आएंगे। एक से ऐसा आएगा कि ये भी खत्म हो तो अंतिम उठे हुए वहां तो कॉम्बिनेशन प्लायर के साथ हम लोग दबाएंगे। दबाने के बाद मेरा फाइनल फिगर में इस तरह बनेगा, तो मेरा जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं कैसे ये जॉइंट मेरा बनेगा। एक तार लिए हुए हम लोग, सीधा तार, जिसके लंबाई 20 इंच है मान लेते हैं। उससे क्या किया हम लोग, फ्रेश कर लेते हैं पहले। अब क्या किया, उस तार को 2 भाग में बांट लिए हम लोग, 2 भाग में बांट लिए। एक चीज जो क्या है प्रैक्टिकल में हम लोग को बताना होता है, थ्योरी में हम नहीं बताते हैं। इस तार का यदि इंसुलेशन को हटाना होता है तो हम लोग किसी एक तरफ से बैंड कर लेंगे। बैंड इसलिए करेंगे क्योंकि इसका इंसुलेशन से खींचा जाए तो इसका कंडक्टर ऐसा नहीं, कंडक्टर बाहर निकल जाए, जिससे हाथ में कंडक्टर बाहर निकल जाए। इस कारण से एक नियम को हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरफ से हम लोग एक तरफ से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ये तार इस तरह दिखा होगा। एक तार को निकालना है 20 से, तो उसको क्या करेंगे, 2 तरफ से बैंड कर देंगे। तो 20 से निकालने की बात आएगी, स्टार्ट का तो कोई रोल नहीं है, 2 तरफ से बैंड कर देंगे हम लोग। अब देखिए ये 20 से निकालने के लिए 2 तरफ तैयार है, ये किसी एक तरफ निकालने के लिए तैयार है। इसको निकालने का पड़ने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ के सहारे करेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि तार पर किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना चाहिए। ये 90 डिग्री पर नहीं छीलना है, ये छीलना है 20 से 60 डिग्री के बीच में, यानी 45 डिग्री। एकदम आराम से छीलना है। नाइफ को आप लोग बड़ा मत निकालिएगा, ठीक है, ऐसे मत छीलिएगा, तो अगर बगल वाला लोग घायल भी कर दीजिएगा। सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना है जॉब बनाने से। देखिए छील देना, पेंसिल छीलते ना बचपन में, ठीक उस तरह छीलना है। निकल गया इंसुलेशन इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर चिपचिपापन लग रहा हाथ में, ठीक है। देखिए 7 कंडक्टर भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 कंडक्टर। ये काम इस पर भी करना है, ठीक है। छीलने समय बहुत ध्यान देना है, अगल बगल को देखते हुए, और तार पे किसी प्रकार का कट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके को हटा लिए। अब हम लोग एक प्रतिक्रिया करना होता है इसे मोड़ने वाला, जिससे क्या होगा, हम जब ग्रिप बनाएंगे तो मेरा ग्रिपिंग
अच्छा सा तैयार हो जाएगा। देखिए ये बैंड कर दिए ना, अभी क्या होगा इसके ऊपर तार जो आएगा ना वो बहुत अच्छे से मेरा बैंड होकर टच हो जाएगा। अब इस तार को क्या करना है, पकड़ लेना थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। इससे करके नीचे की ओर हम लोग बैंड करेंगे, ठीक है। चिपचिपापन लग रहा है, इसके ऊपर यदि हमें सूती कपड़ा हो या टिश्यू नाइफ को मोटे धार से उलट लेंगे, इससे हम लोग साफ कर लेंगे, ठीक है। मोटे धार से चिपचिपापन आ रहा है, हर तार में आपको हल्का फुल्का निकलेगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन वो चिपचिपापन निकलेगा। ये नहीं निकलेगा तो तार मेरा सही से छिलने में नहीं आएगा। इसे पकड़ लेंगे अच्छे तरीक़ा से, तो देख लीजिए इससे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सही से लोग नहीं पकड़ पाते हैं तो यहाँ पे बैंड नहीं हो पाता है। जब आपको दिक्कत ज़्यादा है पकड़ने में तो प्लायर का भी सहारा ले सकते हैं। प्लायर से भी इस तरह पकड़ लीजिएगा ना सभी को, और उसका यहाँ से बैंड कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंड हो गया ना इस तरह से, प्लायर से पकड़े तो हाँ। अब उसके बाद का प्रतिक्रिया है मेरा, जैसे चार में दिखाएंगे, यही इंपॉर्टेंट, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें क्या करना है, 3 तार को एक तरफ कर देना है, ठीक है। दूसरे 3 को एक तरफ कर देना है, एक तार को एक तरफ रखना है, उससे इस तरह से फंसा लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये 3 तार को एक तरफ बैंड करना है एक साथ में, ठीक है। हाँ, एक साथ तीनों को लेके चलना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको ले आएंगे, ठीक है। इसको बोले थे नीचे लाने के लिए, बीच वाले को नीचे लेके आएंगे, हाँ, बीच वाले को नीचे की ओर ले आएंगे। बहुत से बुक में क्या होता है, बीच वाले को काट कर दिखाता है, काटने का मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम उठे हुए भाग को क्या करना था, प्लायर से दबा देना था। हमारा बड़ा हो गया तो हम काट दिए, हो गया। अब इसके बाद ये 3 तार बच गया है, बीच वाला करने के बाद एक तार कर लिए, 3 तार बचा ना, इस तीनों को एक साथ करना है, इधर की ओर हमको फिर रिंग बनाते जाना है। एयर गैप का ध्यान रखना है, एक दूसरे पर चढ़ने नहीं देना है, ठीक है। ये सब जॉब जो है आसान में गिनती आता है। अंतिम उठे हुए भाग को प्लायर से हम लोग दबा देंगे, जिस प्रकार हमारा टी जॉइंट बनकर तैयार हो गया। देख लिया ना। चलिए, तो आज के लिए इतना रहेगा।